हुजूर, आखिरकार कब तक यूं ही पंखा हिलाते रहेंगे? आज दरबार में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। कनीज, बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, तो तुम ही बताओ, दरबार के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए क्या किया जाए? टेंशन टैग कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। राजा मान सिंह, ये अचानक सोते से उठकर म्यान से तलवार निकालकर खून की नदियां बहा दूंगा, ये मुगले आजम अकबर के दरबार के संस्कार नहीं हैं। ये बताइए कि दरबार के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए क्या किया जाए? हुजूर, टाइम पास के लिए सबसे बेस्ट चीज है अनारकली का डांस। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो जी, हाँ, अच्छा मौका है, अनारकली का पत्ता साफ कर दो और बादशाह को खुश कर दो। बादशाह सलामत बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अनारकली को देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि अनारकली को देखकर शहजादे सलीम पे इश्क का भूत सवार हो जाता है और वो जहांपनाह से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन शहजादे सलीम तो दुश्मनों की बीन बजाने मैदानी जंग गए हैं। नहीं 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 नहीं, घोटक नाई बिल्कुल सही कह रहा है। बात शहजादे सलीम के यहाँ होने या ना होने की नहीं है, बात अनारकली के डांस की है, जो हमारे दुखी दिल को और दुखी कर देता है। जहां पर हाँ, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फुल स्टॉप। इजाजत है। जहां पर हाँ, अनारकली अपने नृत्य से बहुत प्यार करती है। डॉट डॉट डॉट। एक नृत्य ही तो है जिसमें खोकर वो सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ। डॉट 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 डॉट। जहां पर हाँ, मेरे ख्याल से हमें अनारकली को इतना नचाना चाहिए कि वो अपने नृत्य में खोकर हमेशा के लिए शहजादे सलीम को भूल जाए। फुल स्टॉप। वाह 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 वाह। हरिओम हरिओम। अनारकली को पेश किया जाए, जो मुगले आजम अकबर दी ग्रेट के दरबार में बिना इजाजत घुसा चला आया है। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं ज्योतिषी हूं, पंडित चंद्रमणि। आपके राज्य से गुजर रहा था तो सोचा शहंशाह का हाथ देखता चले। ए बेवकूफ, ये बादशाह अकबर का दरबार है, रेलवे का जनरल कंपार्टमेंट नहीं है जो बिना रिजर्वेशन कोई भी घुस आएगा। घोटक नाई, मां बदौलत बात कर रहे हैं ना, तुम्हें बीच में अपना उस्तरा तेज करने की जरूरत नहीं है। माफी हुजूर, माफी। हाँ, तो ज्योतिषी चंद्रमणि, आप हमारा हाथ क्यों देखना चाहते हैं? महाराज, हमारे मन में ख्याल आया कि हम दुनिया का भविष्य जाने, और आप दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हैं। हरिओम हरिओम। इसलिए दुनिया का भविष्य जानने के लिए आपके हाथ से बेहतर और कहां पता चलेगा। मां बदौलत, आपकी बात से खुश हुए। आइए, नजदीक आइए। जी हुजूर। हरिओम हरिओम। मेढक मियां, ज्योतिषी जी को अपना हाथ दो। जहाँ पना हाथ कैसे दे दे, ये तो कंधे से जुड़े हुए हैं। हरिओम, हाथ दो मतलब ज्योतिषी जी को सहारा दो, सहारा देकर आसन पे बिठाओ। जहाँ पना, क्या ये बेसहारा है? मेढक मियां, हुक्म की तामीर हो, तामीर हो। हरिओम हरिओम हरिओम।
बैठिए बैठिए। तो ज्योतिषी जी, ये लीजिए मेरा हाथ और बताइए दुनिया का भविष्य। जी सुनो, ये भी बादशाह जी की झूठी तारीफ करके अशरफी लेके चला जाएगा और तुम यहीं खड़े रह जाओगे उस तरह घिसते। बोलो कुछ। हा, उत्तम, अति उत्तम। बस हम इतना ही कहेंगे कि दुनिया का भविष्य बिल्कुल सही हाथों में है। चारों तरफ आपकी जीत ही जीत है, जय जयकार है। जब तक सूरज चांद रहेगा, आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा रहेगा, मौजूद रहेगा। आमीन। हरिओम। खुदा करे कि आपकी बात हूबहू सही निकले। और बताइए, क्या है हमारे हाथ में? जी, ज्योतिषी जी, आप खामोश क्यों हो गए? कैसे बताएं हम? बोलिए, जो भी बात है बेखौफ होकर बोलिए, बोलिए। जहां पना आप एक करके अपने परिवार के सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हुजूर, हमने तो वही कहा जो हाथ में लिखा है। आपके परिवार के लोग एक एक करके आपकी आंखों के सामने ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। खामोश, खामोश! टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? लेकिन हमने तो हुजूर वही कहा जो आपकी हाथ की लकीरें कह रही। सिपाहियों, ज्योतिषी जी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। महाराज, मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दीजिए। रहम दीन इलाही, हमने तो वही कहा जो सच था। सच तो ये भी है कि आपको अब अपना हाथ देखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्द दीवार में चुनवा दिए जाएंगे। नहीं जापना, नहीं। ले जाओ। हमें माफ कर दीजिएगा जापना। हुजूर, हमारी सुनिए हुजूर। जापना, हम बेकसूर हैं। चिंता। ओ बिरबल जी, कुछ बोलोगे कि बुत बन के बैठे रहोगे? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप बैठे क्यों हो? अरे बोलो, कब बोलोगे? बोलो ना। हाँ बोलो, अब तो बोलो। आप बहुत अच्छी हैं अनारकली जी। कौमा, आप मोर की तरह नाचती हैं अनारकली जी। कौमा, आप बहुत सुंदर है अनारकली जी। फुल स्टॉप। अनारकली की तारीफ बाद में करना, पहले बादशाह अकबर से जो गुनाह होने जा रहा है उसे रोको, दिमाग लड़ाओ, कुछ करो, नहीं तो अनारकली तांडव करने लगेगी। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन ज्योतिषी के बारे में जो फैसला हुआ है वो सही नहीं हुआ है। फुल स्टॉप। क्या पैसेंजर ट्रेन की तरह बातें कर रहे हैं बिरबल जी? अब आप बादशाह को फैसला करना सिखाएंगे? हाँ? बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो।
हुजूर, मेरे ख्याल से ज्योतिषी को एक बार फिर से आपका हाथ देखने का मौका दिया जाए। क्या मतलब? क्योंकि आपने उनकी पूरी बात सुने बिना ही उन्हें सजा सुना दी। डॉट डॉट डॉट। हुजूर, मुझे डर उनके जीवन का नहीं, आपके हाथों हुए गलत फैसले का है। फुल स्टॉप। ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम उस ज्योतिषी को एक मौका और देंगे। ज्योतिषी चंद्रमणि को दरबार में दोबारा हाजिर किया जाए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आप इजाजत दे तो मैं खुद जाकर उन्हें बुला कर लाता हूं। ठीक है, इजाजत है। रुकिए, फुल स्टॉप। बीरबल, बंद तो करना ही पड़ेगा चंद्रमणि जी। फुल स्टॉप। दीवार में चुनवा दिए जाने के बाद दीवार के पीछे अंधेरे में अकेले आप क्या अपना हाथ देखेंगे? डॉट 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 डॉट। चिंता मत कीजिए चंद्रमणि जी, मैंने जहां पनाह से बात कर ली। आपको एक बार फिर से उनका हाथ देखना है, सच भी कहना है। डॉट 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 डॉट। लेकिन आपको जो कहना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। क्या ऐसा करने से बादशाह अकबर हमें माफ कर देंगे? समझ लीजिए ये आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम है चंद्रमणि जी, जो आपको हर हाल में पास करना ही है। फुल स्टॉप। आप चिंता मत कीजिए। आइए, इन्हें जहां पनाह के पास ले जाइए, वो इन्हें बुला रहे हैं। अक्ल है तो हर मुश्किल का हल है। फुल स्टॉप। अनारकली, अपने आप को काबू में रखो। ये बादशाह अकबर का दरबार है, कोई तुम्हारे चिड़ियाघर का आंगन नहीं कि जब चाहा नाचना शुरू कर दिया। आपने सही कहा जहांपना, ये आपका दरबार है, इसलिए अनारकली माफी की तलबगार है। जाओ, माफ किया। हाँ तो ज्योतिषी जी, लीजिए एक बार फिर हमारा हाथ देखिए। जी हुजूर। उस तरह पर तो बड़ी जल्दी धार लगा लेते हो, जरा अपनी जबान को भी धारदार बनाओ और कोई समझदारी की बात करो। ठहरिए जहांपना, मुझे पूरा यकीन है कि बीरबल जी ने ज्योतिष को बाहर जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी। अब वो आपका हाथ पढ़ के झूठ बोलेगा। इसने यही कहा था ना कि आप एक एक करके अपने पूरे खानदान की मौत अपनी आंखों से देखेंगे। जी। लेकिन अब ये और अगर आपको ऐसा लगे कि ज्योतिषी झूठ बोल रहे हैं तो आप इनकी जगह मुझे दीवार में चुनवा सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। ठीक है ज्योतिष चिंतामणि, आप एक बार फिर हमारा हाथ देखिए और बताइए।
जहां पना आपकी चारों तरफ जीत ही जीत होगी, जय जयकार होगी। आप हमेशा से इस देश के बादशाह थे, हैं और रहेंगे। और बताइए ज्योतिषी जी, आगे आपका क्या कहना है? आपकी आयु आपके पूरे खानदान में सबसे ज्यादा है। आप अनेक अनेक वर्षों तक जीवित रहेंगे। आप दीर्घ आयुषी